बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। माही फूड सीक्रेट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और सेहत में बरकत दे। आपके कारोबार और दस्तरखान आबाद रहें। स्क्रीन पे आपको सबस सबस कैरीज नज़र आ रही हैं, जिसकी कि हम खट्टी मीठी चटनी कह लें या मुरब्बा कह लें बनाएंगे। जिसके लिए हमने 1 किलो कैरी ली है, 3 पाव चीनी ली है, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच ब्लैक मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच नमक और 4 अदद इलायची ली है और 1 कप हमने सिरका लिया है। हमने ये मुरब्बा, ये चटनी जो है ना, काफ़ी महीनों के लिए सेव करनी है, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और आप भी इसको बनाने के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैरियों को पहले से धो के अच्छे से खुश्क कर लेना, ताकि किसी भी चीज़ में पानी ना रहे, ना हमारे पकाने वाले बर्तन में पानी हो और ना ही उस बर्तन में पानी हो जिसमें कि हम कैरियों को सेव करेंगे। कैरियों का छिलका उतार के अब हम इनको काट लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स, इमलियों को हमने काट लिया है। सारी इमलियों का हमने ऊपर से छिलका उतार लिया था और उनको इस तरह स्लाइस में काट लिया। एक हमने आपको दिखाने के लिए रखी है कि इस तरह छिलका उतार के और अंदर से इसकी सारी गुठली निकाल दें। बहुत मज़े का बनता है मुरब्बा। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बता रहे हैं। इस तरीके से बना के मुरब्बा आप 2 साल के लिए, 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में खाने के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का लगता है। बच्चे बड़े, घर के हर फर्द को पसंद आता है। तो 1 किलो हमने इमलियाँ ली थी, तो उनको छिलका उतार के और गुठली वगैरह निकालने के बाद ये हमारे पास तकरीबन 3 पाव इमली बची है और ये 3 पाव ही हमने चीनी ली है। चीनी की पैमाइश हमने इस वाले मग्गे से की है। ये हमारे पास आधा किलो का मग्गा है। एक हमने पूरा लिया था और फिर एक हमने इतना लिया, तो ये 3 पाव हमारे पास चीनी है। कोई भी बर्तन जो है आपका गीला नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को आपने खुश्क इस्तेमाल करना है। तो चले हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। ये इस तरह की खुले मुंह की साफ़ सुथरी सी कढ़ाई ले लें। ये भी हमने बिल्कुल ड्राई ली है। अगर आपका बर्तन गीला हो तो उसको थोड़ी देर पहले आग पे रख दें ताकि वो खुश्क हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे इमलियाँ। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। 3 पाव हमने इसमें चीनी डाली है। ये हमारे पास 1 कप है छोटे वाला है, इसको भर के हम सिरके का डालेंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना चीनी को मेल्ट करने के लिए। यहाँ हमने इसमें सिरका ऐड किया है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कुछ कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चम्मच भी हमारा बिल्कुल ड्राई है। इसको हम अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम कवर नहीं करेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि सारी चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाए और हमारी इमली भी गल जाए। ठीक है। पहले ज़माने में जब मुरब्बा बनाया जाता था, हकीम वगैरह बनाते थे, वो इमलियों को काट के 15 से 20 दिन के लिए चूने में भिगो के रखते थे, फिर उसको ड्राई करते थे और फिर मुरब्बा बनाते थे। वो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना जदीद आ रहा है तो रेसिपीज़ भी जदीद आ रही हैं। हम आपको जदीद दौर के हिसाब से क्विक तैयार होने वाला मुरब्बा की ऑथेंटिक रेसिपी बता रहे हैं। आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं 20 मिनट के बाद, जब ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाती है और इमलियाँ गल जाती हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और इमलियों को उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 4 अदद इलायची लिए हमने, वो डालेंगे खुशबू के लिए। आप चाहें तो इलायची का एसेंस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे भर के और इसे थोड़ी देर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इमलियाँ हमारी अच्छे से गल जाएं। फ्लेम मीडियम में रखना है। जी तो व्यूवर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, इमलियाँ गल गई हैं और एक तार का हमारा शीरा बन गया। ये देखें, इस तरह लगा के इसको चेक करेंगे तो जब ये इस तरह चिप करने लग जाए, इसका मतलब है ये एक तार का शीरा तैयार हो गया। वैसे तो कुछ लोग इसमें जब घर में इस्तेमाल करते हैं फूड कलर नहीं डालते,
लेकिन हम इसमें फूड कलर डालेंगे ताकि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। एक चुटकी के बराबर पहले इसमें डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे ले आए, दम वाले। जिस तरह हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं उतना फ्लेम करते हैं, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, ठीक है ना। और इमलियाँ भी हमारी सारी गल गई हैं। आप बनाएं, इसे घर में इस्तेमाल करें, इसे बना के सेल आउट भी कर सकते हैं। चूँकि हमने इसमें किसी भी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये 1 साल तक जो है ना, 2 साल तक रूम टेम्परेचर पे भी पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसका ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया। थोड़ी देर में ये इमलियों में भी कलर इसका चढ़ जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे दम वाले फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। इसको ढाँप दें, फ्लेम बिल्कुल कम कर दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं 4-5 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर्स 5 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ेदार हमारा आम का मुरब्बा तैयार है। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो भी थिक होगा। और इसे फ्रिज में नहीं रख देना, बल्कि इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। जी तो व्यूवर्स मुरब्बा हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद ये देखें और ज़्यादा थिक हो गया। जैसे जैसे ये रखा रहेगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए जब इसको पकाते हैं तो एक तार का ही इसका शीरा रखते हैं, एक तार से ज़्यादा थिक नहीं करते ताकि ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसे इस बाउल में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर में ही कवर करके रख देंगे। 1 साल 2 साल तक ये कहीं भी नहीं जाता। बस जब इसको यूज़ करना हो तो ड्राई चम्मच से इसको निकालिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।